students, welcome back to another session of IELTS Crew Special Classes. This is our Math MD IELTS Crew and we are going to discuss today about most weighted module that reading. बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग द मॉड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ and I am continuously getting a lot of messages, tons of messages from the students. Last video के ऊपर sir kindly discuss about reading module, kindly share us some ways, some tips and tricks about how to solve reading module. अच्छा उन्हीं कमेंट सेक्शंस में कुछ बच्चों ने ये भी लिखा था कि सर रीडिंग के हमें XYZ इंस्टीट्यूट से टिप्स तो मिले हैं बट दे आर नॉट वर्किंग. आई डोंट नो कि शायद हमें नहीं पता लग रहा है या फिर द ट्रिक्स आर नॉट दैट इम्पैक्टफुल. सो काइंडली हेल्प अस ऑन दोस. सो इन्हीं सारे इश्यूज को लेके आज मैं आप सभी के साथ रूबरू हुआ. Okay students, let's understand the reading pattern of IELTS academic reading first. IELTS की जो रीडिंग है ये 3 पैसेजेस में डिवाइडेड है academics की. वही 3 पैसेजेस आपकी comprehensive abilities को चेक कर रहे हैं. Now what I mean by comprehensive abilities, long passages होंगे, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकते हैं एंड एक पैसेज को इतना लेंदी रखा जाता है ताकि आपका टाइम भी अच्छे से वो कंज्यूम कराए और आपको क्वेश्चंस के अरेंजमेंट जनरली इस सेटअप में दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम, अगर आपको अच्छे से खुद से मैनेज करना नहीं आता, अगर आप सीक्वेंशियली चल रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट भी हो. सो ये आइल्स जान के करता है, इस चीज का ध्यान रखना. कई बार क्या होता है बच्चे लाइन बाय लाइन चलते रहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये फर्स्ट है, फिर अगले सेकंड का फाइंड करना है, फिर थर्ड का फाइंड करना है, फिर फोर्थ का फाइंड करना है एंड एट द एंड दे एंड अप गेटिंग देयर रीडिंग्स इनकम्प्लीट, राइट. और ये एक प्रॉब्लम है. टाइम मैनेजमेंट इज अ मेजर इशू इन रीडिंग. एक और बहुत ज्यादा बच्चे इससे स्ट्रगल करते भी हैं. वी हियर एट IELTS Crew हम अपने बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छे टेक्निक्स सिखाते हैं हाउ टू सेव देयर टाइम ताकि वो 45 मिनट्स के अंदर अपनी पूरी की पूरी रीडिंग विद एक्यूरेसी सॉल्व कर पाए. और ऐसे कुछ सेशंस इस वीडियो में हम चलाएंगे. ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि टॉपिक काफी लंबा है. सो मैं इस वीडियो को पार्ट्स के अंदर बनाऊंगा. अगर आप लोगों को फर्स्ट पार्ट अच्छा लगेगा मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना, तो ही मैं फिर अपना सेकंड पार्ट इस वीडियो का बनाऊंगा. चलिए लेट्स सी. रीडिंग की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में है बट 95% ऐसे हैं बच्चे जिनको बेसिकली रीडिंग अटेम्प्ट करनी ही नहीं आती. रीडिंग का अटेम्प्टेशन ही गलत जा रहा है जिसके कारण उनसे आंसर नहीं मिल रहे एंड दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. ऑन एन एवरेज पंजाब में एक डेट पे 5.5 से 6 लाख बच्चा पेपर देता है एंड व्हाट इज द सक्सेस रेशियो दैट वरीज मी. हार्डली 20-30 हजार सक्सेस रेशियो निकलती है ओवरऑल पंजाब में से. सो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. जहां पे इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं और इतने बच्चे हैं क्लासेस में, फिर भी व्हाट रॉन्ग दे आर टीचिंग और व्हाट दे आर नॉट टीचिंग देयर चिल्ड्रन. वो अपने स्टूडेंट्स को कोई तो चीज होगी, शायद वो गलत पढ़ा रहे हैं या फिर वो बता नहीं रहे जिसके कारण बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे. वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस एट IELTS Crew हम अपने बच्चों का 90 to 95% सक्सेस रेशियो अचीव कर रहे हैं. सो फार दैट हैज बीन अ वेरी गुड रिजल्ट. सो जो चीज मैं अपने बच्चों को क्लास में बताता हूँ वही चीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं. अब देखो बच्चों, जो रीडिंग है ना, लेट्स टेक एनी पैसेज. जो रीडिंग है उसको करने की सबसे पहले अप्रोच ठीक रखिए. अगर आपके माइंड में ये चीज है कि मैं फटाफट से ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम से आपका बेस बनेगा. अगर आप कह रहे हैं कि एकदम से पेपर नहीं, वहां पे ये बेस नहीं डेवलप होने वाला, या आपको प्रैक्टिस के दौरान इस चीज का बेस डेवलप करना है. Work to find correct answers rather than only to focus on the speed of reading. ध्यान देना बेटा, अगर आप फास्ट रीडिंग कर रहे हैं और सारे आंसर्स या ज्यादातर आंसर्स गलत कर रहे हैं, then there is no use of doing it on the time because वो जनरली आंसर आपके गलत होने वाले हैं. और गलत आंसर्स जल्दी जल्दी करने ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है.
कोई आपको दे सकता है। देयर शुड बी अ डिफरेंस। एक इंटेलिजेंट अप्रोच होनी चाहिए एक बच्चे की, एक आइल्स टेस्ट टेकर की, कि किस तरीके से अपनी रीडिंग को अटेम्प्ट करे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज है, ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बेस विद रीडिंग। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे? यू शुड बी एबल टू डू मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स। स्टार्टिंग में ड्यूरिंग प्रैक्टिस, जब आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में हैं, अगर उस टाइम पे 1 घंटे में तीनों पैसेज नहीं भी होते, नो वरीज, बट आप तीनों पैसेजेस को कंप्लीट कीजिए। 1 घंटा वहां पे मत देखिए, आप तीनों पैसेजेस को कंप्लीट कीजिए। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ये चीज की प्रॉब्लम आती है, और इंस्टीट्यूट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਦਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਇਨ दैट ਅਟੈਂਪਟ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਂਗ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਰਾਦਰ ਐਟ ਆਇਲਸ ਕਰੂ ਮੈਂ ਬੇਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 9 ਬੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। वर्क ऑन योर बेसिस, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। यू नीड टू हैव रीडिंग स्टैमिना। टीचर्स प्लीज गाइड योर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों नू इस चीज के बारे जागरूक करो, हेल्प करो उत्थे अपने बच्चों नू। एंड स्टूडेंट्स दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जेड़ा टेस्ट की फीस है तुहाडी जानी है, प्रैपरेशन की फीस तुहाडी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीडिंग्स डेली कंप्लीट करो, डू नॉट लीव योर रीडिंग। 1 घंटा हो गया, चल बाकी दी रीडिंग छड़ दो, नो दिस इज नॉट द वे। ठीक है, सीरियस होके टेस्ट नू अटेम्प्ट करो, ओदी प्रैपरेशन करो, डेफिनेटली रीडिंग ठीक होएगी, बट एक नॉन सिंसियरिटी दे नाल वो चीज ठीक नहीं हो सकती। सो यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू पे योर अटेंशन, you have to focus on what context you are given and what reading is given to you। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਣੀ ਪਏਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ। once this habit has been made, you will see over a period of time you will develop a reading stamina, good reading stamina, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਗ੍ਰੇਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਟਲੀਸਟ 2 ਰੀਡਿੰਗਸ, 2 ਰੀਡਿੰਗ ਮੀਨਸ 6 ਪੈਸੇजेस, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 2 ਮਹੀਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਨਰਲੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋ ਉਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, you will be able to alter it to something good। and in case ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਗੁੱਡ ਗ੍ਰੇਡ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਟਾਈਮ ਦਿਨ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵਾਸੀ ਆਣਾ, ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 2 ਰੀਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
डेली दियां 2 रीडिंग्स तो इलावा कुछ न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि ਤੁਹਾਡਾ रीडिंग इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होए। न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ मैगजीन्स पढ़ो, ਤੁਹਾਡਾ रीडिंग इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट होए। बिकॉज मेजर इशू पंजाब में बच्चों को इस चीज की आती है, दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रीडिंग। वो बोलने में हैबिचुअल होते हैं, लिखने में हैबिचुअल होते हैं, बट दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रीडिंग द थिंग्स, जिसके कारण रीडिंग बिकम्स अ बिग वरी फॉर देम। नाइटमेयर की तरह लगता है बच्चों को रीडिंग। सो वर्क ऑन दिस, बिकॉज आपके एफर्ट्स आपको इस चीज में हेल्प करने वाले हैं। इसके साथ जब भी आप रीडिंग करते हैं, अपने साथ पेन और एक सेम नोटबुक डेली आपके पास हो, जहां पे आप वर्ड्स का जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो आप उनके मतलब लिख रहे हैं। आइल्स की जो रीडिंग्स है ना, वो एक ही पैटर्न पे और एक ही जैसी होती हैं और बार बार ना रिपीट होती हैं, एक ही जैसे सिमिलर टॉपिक्स पे होती हैं। वो 7-8 टॉपिक्स हैं, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो अगर आपको एक टॉपिक में वो कैब कुछ मिली है नई सी, वो बहुत डेफिनेट है कि आपको आने वाले टाइम में किसी और रीडिंग में भी सिमिलर वोकैबुलरी यूज होने वाली है वो। सो उसकी एक कॉपी लगाइए जहां पे आप वोकैबुलरी, डिफिकल्ट वर्ड और उनके मतलब नोट कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम वो वर्ड आए यू वुड बी क्लियर विद द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। कोई ऐसा आपको डराने वाली वो चीज नहीं होगी। These are 2 बेसिक थिंग्स जो कि एक स्टार्टर को अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए करनी चाहिए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस वीडियो। ये तो हो गई बात स्टार्टर्स की, जो अभी फ्रेशर हैं और जो अभी आइल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपना बेस इस तरीके से बनाएंगे। व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ही आइल्स को प्रिपेयर करा है, किसी ना किसी कारण से रीडिंग में अच्छा स्कोर नहीं आया हुआ और वो दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर यू स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कट योर रीडिंग टाइम। Yes, cutting short your reading time is very important for those that are near paper or for those who have already appeared in a paper. आपको अपना रीडिंग टाइम कट करने की तरफ चले। कई स्ट्रैटेजीज होती हैं रीडिंग टाइम को शॉर्टन करने की। स्पीड रीडिंग होती है, पैरेलल क्वेश्चन एनालिसिस होता है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन एनालिसिस होता है। सो इनमें से आप कोई भी तरीके को यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस। ये तीनों तरीके, इनकी एक्सप्लेनेशन, अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इन तीनों के ऊपर ही बनाने वाला हूं, जहां पे इन तीनों को बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करा गया है। ये तीनों तरीकों में होता क्या और कौन सा तरीका किस कैंडिडेट के लिए बेस्ट सूटेड है, और इन तीनों में से कौन सा तरीका हमें कब लगाना चाहिए, इस चीज के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाने वाला हूं। सो cut short your time, develop a good base, only then you will be able to score good marks in reading. और believe me, reading ऐसा मॉड्यूल है जहां पे बच्चे 8-8, 9-9 बैंड लेके 9 out of 9 बैंड ले लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा बेस डेवलप कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पिछली आपकी एजुकेशन पंजाब बोर्ड से है, सीबीएसई से, आईसीएसई से है, रीडिंग बेस कभी भी ठीक करा जा सकता है। सो यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट। बहुत टाइम बच्चों के मन में there is a doubt that my previous education was Punjab School Education Board, so whether I'll be able to mark it up to that level in reading. Definitely you will be. The only thing is you need right guidance and you need to put your efforts in that direction that you're getting your guidance in. अगर आपको जो गाइड करा जा रहा है आप उसमें अपना जोर लगा दो, सही डायरेक्शन में सही तरीके से आप अपना जोर लगाएं, डेफिनेटली आपकी रीडिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स रीडिंग। एकेडमिक रीडिंग इज मोर डिफिकल्ट देन व्हाट अ जनरल रीडिंग इज। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है एंड इसी का नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि उन तीनों स्ट्रेटजीज पे कैसे काम करा जाता है और फर्दर रीडिंग को सॉल्व करने के लिए अलग अलग जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं उनको कैसे हमारी कुछ अप्रोचेस होनी चाहिए जो ईच इंडिविजुअल क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प कर सकती है।
I hope this video was helpful to you guys. Till then, take care, bye bye. And ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ. मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो. अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का बनाऊं, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. वहां से मुझे क्लैरिटी हो जाती है आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं. सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय गाइस, कीप प्रोग्रेसिंग, बेस्ट ऑफ लक.